पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त कार्रवाई की। इसके बाद भारत और पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात रहे। बहुत से देशों ने खुलकर भारत का साथ दिया, वहीं टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है। अब इस मामले को लेकर भारत से टर्की जाने वाले पर्यटकों पर भी असर पड़ा है। क्या असर पड़ा है, हम इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऑल इंडिया टूरिस्ट फेडरेशन के नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अजय सिंह जी। क्या देख रहे हैं, वर्तमान स्थितियां क्या है अजय जी? जो ये इंडिया पाकिस्तान की वॉर शुरू हुई और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान यदि किसी को हुआ तो पर्यटन व्यवसायियों को हुआ, पर्यटन व्यवसाय को हुआ। लेकिन एक चीज़ जो इस बार देखने को मिली वो अन्य बार से एकदम अलग है, और वो ये है कि जो आउटबाउंड वाले टूरिस्ट थे जो कि भारत से टर्की जाते थे, अजरबैजान जाते थे, उन्होंने चूँकि टर्की और अजरबैजान ने इस बार ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान का समर्थन किया, पाकिस्तान का साथ दिया, इसलिए यहाँ के जो पर्यटक जो जाते थे टर्की और अजरबैजान, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हम बायकॉट करते हैं, हम टर्की और अजरबैजान की यात्रा नहीं करेंगे। सामान्य दिनों में अगर एक वर्ष में बात कर ली जाए तो कितने जाते हैं, और अब क्या शुरुआती आप रुझान देख रहे हैं कि कितना फ़र्क पड़ा है? देखिए, जो भी डाटा इकट्ठा होता है वो अप्रैल टू मार्च का डाटा इकट्ठा होता है, और पिछली बार का हम देखें कि अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक का, तो पूर्वांचल से ही लगभग 37,500 टूरिस्ट टर्की और अजरबैजान की यात्रा पे गए थे। और इस बार क्या देख रहे हैं, क्या कुछ लोगों ने कैंसिल भी कराया है? लगभग अब तक जो कैंसिलेशन है 15,000 के आसपास कैंसिलेशन हुए हैं, जो एक बड़ी संख्या में कैंसिलेशन है। 15,000 के आसपास कैंसिलेशन हुए हैं और बड़ी संख्या में कैंसिलेशन है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे कॉक्स एंड किंग है, इज माई ट्रिप है, SOTC है, ये लोग खुल के सामने आए और इन लोगों ने कहा कि जो भी लोग कैंसिलेशन यदि करवाते हैं तो हम पूरा का पूरा रिफंड देंगे विदाउट एनी डिडक्शन। एयरलाइंस भी जैसे एयर इंडिया है, तो एयर इंडिया भी आप देखे होंगे कि उन्होंने भी अनाउंस किया कि कोई भी यदि कैंसिलेशन होता है तो उस पर हम कैंसिलेशन चार्ज नहीं लेंगे। 100% रिफंड वहाँ भी मिल रहा है। तो कुछ एयरलाइंस, कुछ ट्रैवल कंपनियाँ एक खुल के सामने आई हैं। ये जो देशभक्ति की भावना, एक नेशनलिज्म की भावना लोगों में उमड़ी है, ये सब उसी का परिणाम है। और आज ये समझिए कि अजरबैजान जो कि टर्की का पिछलग्गू है, उसका तो अपना कोई अस्तित्व है नहीं। ये सोवियत संघ से विघटित राष्ट्र हैं, ये लोग, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं, तो टर्की के पिछलग्गू हैं। लेकिन टर्की के पिछलग्गू होने का खामियाजा अजरबैजान को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अजरबैजान एक थाईलैंड जो लोग जा रहे थे तो उनका एक समझिए सब्स्टिट्यूट बन के अजरबैजान उभर रहा था। वहाँ भी काफ़ी संख्या में पर्यटक जाते थे और ख़ास करके पैसे वाले लोग जाते थे। तो अब उन पर्यटकों का वहाँ पे न जाना, और उसकी आप GDP आप उठा के देख लीजिए तो उनका लगभग 10% GDP वो टूरिज्म आधारित है। तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा, थोड़ा असर नहीं पड़ेगा। अरे किसी राष्ट्र का GDP का आप देखिए रक्षा क्षेत्र में कि कितना हम वो देते हैं, तो 3% तक है, मैक्सिमम 5% तक है जो ऑल ओवर वर्ल्ड लें। तो आप 10% किसी राष्ट्र की GDP टूरिज्म पे हो और उस पे यदि प्रहार हो तो ये तो अपने आप में एक मिसाल है। और निश्चित तौर पर एक अंतिम सवाल कि पूर्वांचल के दृष्टिकोण में हम बात कर रहे हैं, तो जो आपने बताया कि तकरीबन 15,000 लोगों ने अभी शुरुआती दौर में ही कैंसिल करा दिया है, तो उसमें कौन कौन से शहर हैं पूर्वांचल की बात करें? खास करके वाराणसी तो भाई सेंटर रहा ही है, लेकिन जो लोग इधर जाने वाले हैं उसमें देखिए एक बेल्ट है वाराणसी से लखनऊ तक का, और वो बेल्ट आप ऐसे कर सकते हैं, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, बस्ती, श्रावस्ती, लखनऊ, ये पूरा ये बेल्ट देखिए इस तरह से है। यहाँ से ज़्यादातर लोग जाने वाले रहे हैं यदि आप पूर्वांचल या यूपी की बात करें तो, और कैंसिलेशन भी यहीं से सबसे ज़्यादा आ रही है, सबसे ज़्यादा। और जो टर्की से यहाँ पर आने वाले या उस देश से जो आने वाले पर्यटक हैं, क्या उन्होंने भी, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर जो पर्यटक आने वाले हैं, भारत ने तो सबका स्वागत किया है, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, क्या उनको भी ये एहसास हो रहा है कि अब
भारतीय उनके लिए वो मन में वो बात नहीं रख रहे हैं, वो प्रेम नहीं है? देखिए, हमारी तो संस्कृति रही है अतिथि देवो भव, हम तो सबका सत्कार करते हैं, दुश्मन को भी माला पहनाते हैं। लेकिन जहाँ तक यदि राष्ट्रीयता की बात आती है, राष्ट्र धर्म की बात आती है, तो वहाँ सब लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं। उसमें आप कहीं से को इस बार तो सब लोगों ने दिखा दिया, या तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी रहे हों, सब लोगों ने कंधे से कंधा मिलाया। पूरी पार्टियां कंधे से कंधा मिला के राष्ट्र प्रेम को जो है एक मिसाल पेश की। लेकिन जो टर्की की बात रही है, टर्की से भी अच्छे खासे संख्या में टूरिस्ट आते हैं इंडिया। और पिछली बार यदि आप बनारस, एक जो टूरिज्म का हब है, यहाँ की बात लें तो लगभग 7,500 टर्किश आए थे बनारस। लेकिन इस बार कुछ असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि जब आप जाना बंद कर रहे हो तो उधर से भी उसका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा ही। अभी तो शुरुआती महीने में ही 15,000 लोगों ने कैंसिल करा दिया, तो ये तो बड़ी बात है। देखिए, इधर से तो करवा दिया, लेकिन उधर से जो टूरिस्ट आते हैं टर्की से, उनका सीजन होता है अक्टूबर से मार्च। अक्टूबर से मार्च तब तक परिस्थितियां कैसी होती है ये उस पर डिपेंड करेगा। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ऐसे में स्थिति स्पष्ट है कि भारत पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बीच टर्की के पर्यटन पर भी असर पड़ने वाला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।